नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 भूगोल की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। इसमें शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक वनस्पति, वनों की आवश्यकता, वन संरक्षण के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भूगोल, प्रकरण भारत की प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विभिन्न तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित घटित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श प्रस्तुत करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जयपुर किस राज्य की राजधानी है? राजस्थान की। राजस्थान में अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं? गाँवों में। गाँवों में रहने वाले लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? कृषि करना। कृषि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य, बीज, जल आदि। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल, वन में। वन में और क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे, वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हमारे अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियों तथा पौधों जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में घास, झाड़ियों तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों की मात्रा किसमें बहुत कम होती है? नारियल में। छोटे पौधे को क्या कहा जाता है? झाड़ी, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है वनों की आवश्यकता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर अधिकांशतः किसका बनता है? लकड़ी का। हमें लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से। वनों की क्या क्या आवश्यकता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं।
यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अपरदन को कौन रोकते हैं? पेड़ पौधे आदि। पेड़ पौधे की जड़ें किसको बांध कर रखती है? मिट्टी को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है वन संरक्षण के उपाय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल के प्रसार को रोकने में कौन सहायक है? वन। हम वनों की बढ़ती हुई कटाई को कैसे रोक सकते हैं? वनों के संरक्षण से। वनों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। वनों की कटाई रोकी जानी चाहिए। कृषि कार्य के अतिरिक्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। चिपको आंदोलन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वन अनुसंधान कार्यों में तेजी लानी चाहिए तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण के लिए कौन से आंदोलन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए? चिपको आंदोलन को। वन संरक्षण का एक उपाय बताइए। वनों की कटाई रोकना। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन। हम सांस के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। सत्य या असत्य। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? झाड़ी किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे। वन संरक्षण के उपायों को संक्षिप्त में लिखिए और अंत में परिभाषक टिप्पणी।